उगी सूरज देव होती भीनु सहारा रग किरविरिया है। 3 दिन से भूख ला पियासलती वहिया जल बीचे खाड़ीनु है। उगी सूरज देव होई ना सहैया है। जय माता दी। देखिए दोस्तों, कल से छठ व्रत स्टार्ट हो रहा है और कुछ बातें रह गई हैं जो मैं फिर से बता रही हूँ। देखिए, कल छठ का शुरुआत है, जो जिस दिन से नहा खा कर व्रत का संकल्प किया जाता है, चौथ है कल। और देखिए, जब नहा खा के संकल्प होता है तो उसमें कहा जाता है लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। तो आप सब जानते हैं कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाया जाता है। देखिए, लहसुन प्याज जो है वो राक्षस के खून से बना हुआ है, इसलिए नहीं खाया जाता है। ये जबकि कहानी है कि विष्णु भगवान जब अमृत पिला रहे थे देवों को, तो दानव जो था सूरभानु, तो उसने चुपके से भगवान के भेष में, देवता के भेष में जाकर उसने लाइन में खड़े होकर अमृत के 2 बूंदे उसने अपने गले में उतार लिया। तो ये चीज़ चंद्रमा जी देख लिए, चंद्रमा बगल में ही खड़े थे, देख लिए। उन्होंने देख लिया तो बताए भगवान को कि ये राक्षस हैं और देवता के भेष में हैं। तो विष्णु भगवान गुस्सा होकर और अपने हाथ से तुरंत चक्र उठाए और चक्र से उसका गला काट दिए। तो इतना जब तक उसका अमृत गर्दन से नीचे भी नहीं गया था, जब तक कि वो उसका घेंट कट गया। तो देखिए, घेंट कट गया तो उसका जो अमृत था ना, वो 2 ही बूंद तो गया ही था, लेकिन 2 बूंद वो नीचे गिर गया। ठीक है, वो अमर हो गया था। अब देखिए, 2 बूंद नीचे गिरा तो 1 बूंद को कहा जाता है कि लहसुन है, दूसरा बूंद का प्याज है। तो इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि लहसुन प्याज जो हैं वो तामसिक हैं, राक्षस के खून, मतलब उसमें राक्षस का खून अमृत है वो, लेकिन राक्षस के खून में वो सिमट गया, लिपट गया। तो इसीलिए राक्षस का खून का है, तो इसलिए भगवान के भोग प्रसाद पूजा पाठ से लहसुन प्याज हटाया जाता है। ठीक है, जब भगवान का व्रत रखना रहता है तो हमें लहसुन प्याज मना किया जाता है कि नहीं खाना है। तो कल, और जो वो गर्दन कट गया था उसका, तो एक वो जो घेंट था ना, वो घेंट और शरीर अलग अलग हुए, तो दोनों जानते हैं वो दोनों का हो गया, वो तो अमर हो गया था। तो वो हो गया राहु और केतु, ग्रह में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, वो राहु केतु हैं, राक्षस हैं। तो हम लोग के ग्रह दिशा जब खराब होता है तो सबसे पहले जानते हैं क्या खराब होता है? सबसे पहले राहु केतु चलता है, बिगड़ता है। तो इसलिए ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी थी, मैंने ज़्यादा बता दिया। चलिए, और देखिए, तो कल छठ है और लहसुन प्याज नहीं खाना है। बिना लहसुन प्याज का बनता है लौकी, दाल चावल सब्जी लौकी का बनता है, और आप लोग प्रेम से खाइए। और एकदम साफ़ सुथरा जब नहाया जाता है तो ऐसा कपड़ा पहना जाता है, खास करके ये औरतों के लिए हैं, जो कि औरत मतलब अशुद्धता में, मतलब उसको ना पहनी हो, एकदम पवित्र कपड़ा पहना जाता है। जो आप सब जानते हैं कि औरत लोग को कुछ दिक्कत रहता है, तो उस टाइम में वो कपड़े ना पहने हो, वैसा कपड़ा पहने, साफ़ सुथरा और शुद्ध हो। और उसके बाद से शुद्ध भोजन करें, और उसके बाद से नहा लेने के बाद से फिर दूसरे दिन साबुन वाबुन से नहीं नहाया जाता है, शैम्पू बाल में नहीं किया जाता है, क्योंकि सारे में केमिकल वेमिकल डाले रहते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ उसमें डाला जाता है। इसलिए मना किया गया है कि साबुन नहीं लगाया जाता है, शैम्पू नहीं लगाया जाता है छठ के व्रत जब लिया जाता है, या नवरात्र के जो व्रत लिया जाता है उसमें। तो ये चीज़ मनाई है, तो आप लोग इसको कीजिएगा। उसके बाद से जब दूसरे दिन छठ का रहता है, तो उस दिन आप सब जानते हैं कि छठी मैया का दिन भर मतलब उपवास रहता है। उसके बाद से छोटी वाली जो छठ होती हैं उनके लिए बनता है खीर पूड़ी, जो खाया जाता है, सब लोग खाते ही हैं।
तो खीर पूड़ी बनता है, मीठा वाला खीर, और रोटी बनता है, मूली वूली साथ में रहता है। छोटी वाली छठ मैया को चढ़ता है। कहा जाता है ऐसे, मतलब पूर्वज लोग बताते हैं, दादी माँ जो हैं सो बताती हैं कि ये सास बहू हैं, तो ये सास रहती हैं पहली वाली, और दूसरी वाली शायद बहू रहती हैं। तो इसलिए पहले उनको चढ़ाया जाता है मूली और ये सब चीज़ रख कर चढ़ा कर, जब खीर रोटी वोटी सब आहूत करके, आहूत ज़रूर किया जाता है। जब रोटी खीर रात में खाया जाता है ना, तो आहूत ज़रूर किया जाता है। उस पर रोटी और खीर में से प्रसाद में से अग्नि पर रखा जाता है, उसके बाद से खाया जाता है। और दूसरे दिन तो आप जानते हैं कि फिर से बनता है छठ, तो उसमें छठ के लिए ठेकुआ बनता है मीठा वाला, और फल उल रहता है, और पूड़ी बनता है। किसी किसी के घर कोसी वोसी, मतलब जो ज़्यादा मन्नत कुछ बोले रहते हैं तो उनके घर कोसी भी रहता है, कोसी भरते हैं, ऊँख लाते हैं और कोसी उसी भरते हैं लोग। उसके बाद से सुबह में शाम में घाट जाते हैं लोग, और घाट जाते हैं, और उसके बाद से फिर घाट से जब आते हैं तो फिर सुबह में जाते हैं। तो देखिए ये तो व्रत हो गया, माता जी का व्रत होता है और सूर्य देव भगवान का आराधना होता है। और आगे मैंने उस वीडियो में बताया ही था कि छठ व्रत के लिए और कुछ बताया था। और देखिए जब आया जाता है, जब हमारा व्रत संपूर्ण होता है, तो एक मतलब नियम है कि हमें सोना नहीं चाहिए, व्रत करके और सोया नहीं जाता है, क्योंकि उसके पुण्य कम हो जाते हैं। तो आप सब जानते होंगे तो कोई बात नहीं, नहीं जानते होंगे तो इसको फॉलो कीजिएगा। खूब बढ़िया से छठ मनाइए और अपने घर में खूब खुशियाँ बिटोरिए। जय माता दी। बाय।